जालंधर की वर्चुअल रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी और जल्द से जल्द करेगी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर, चन्नी सरकार में मंत्री और जालंधर कैंट से विधायक प्रगट सिंह है। प्रगट साहब, कौन चेहरा ऐलान होने जा रहा है? नहीं, देखो, ये तो हमारी मेरा ख्याल है कि हम सबसे पूछा जाएगा। क्योंकि जब भी हमारे कोई भी डिसीजंस होते हैं एमएलएज को पूछा जाता है और जो सीनियर लोग हैं उनसे पूछा जाता है, इवन वर्कर्स को पूछा जाता है। सो उसी के बिहाफ पे ये डिसीजन बनता है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके मुताबिक कौन बेहतर सीएम फेस होंगे, चन्नी साहब या सिद्धू साहब? देखो, मेरा थोड़ा सा मैं डिफरेंस इसलिए रखता हूँ क्यों। नहीं, तीसरी पसंद नहीं है, सिर्फ मेरी इतनी सी बात है। देखो, आज से 2-2.5 साल पहले जब ये लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम मोदी जी को लार्जर देन लाइफ पेश किया गया था। उससे हमारे कंट्री को कोई फ़ायदा हुआ? कभी एक आदमी सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं होता। हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि इट हैज़ टू बी ए टीम। मैं तो टीम का खिलाड़ी हूँ। एंड चीफ मिनिस्टर इज़ वन ऑफ द एमएलएज एंड वन ऑफ द मिनिस्टर्स। उसने लीड जरूर करना होता है, ठीक है ना, लेकिन उतने ही प्लेयर बाकी इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ये मान समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चाहिए? मैं कहता हूं कि ये पार्टी की हाई कमांड का डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन है। मेरी राय ये है कि ये कलेक्टिवली होनी चाहिए, किसी एक चेहरे को आगे नहीं करना कलेक्टिवली होना चाहिए और इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। इश्यूज लोगों के काम है, इश्यूज गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। लेकिन कल देखा मैंने, हमने आपने भी कि सिद्धू साहब ने भी कहा राहुल गांधी को कि चेहरा सामने लाइए, चन्नी साहब ने भी कहा कि चेहरा सामने। सिद्धू साहब हमारे प्रधान हैं, चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हैं, राहुल गांधी जी हमारे हेड हैं। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन क्या है, है वही पूछा। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी यही ओपिनियन है कि कलेक्टिवली होना एक चाहिए। चेहरे को घोषित नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यार बाकी तो हाई कमांड ने देखना है। आपकी राय वही पूछा। मैं देखो, मैं कहता हूँ कि किसी ना किसी को तो बनना है, लेकिन इसको इतनी बहुत बड़ी महत्ता नहीं देनी चाहिए। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, पिछली पिछली इलेक्शन में जो इवन के कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय हुई थी, उसके बाद मोदी जी को हम कई बार क्या है इतनी बड़ी प्रोजेक्ट कर देते हैं कि एक बंदा शायद वो कोई ऐसी सुपर ह्यूमन बीइंग है जिसने ना शम करके सारे कंट्री को ठीक कर देना है। यार ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। फिलहाल तो कांग्रेस की रणनीति बहुमत हासिल करने की है और कह रहे हैं कि चुनाव में एक चेहरा हो तो बेहतर होगा। हम बहुमत हासिल करेंगे, ये लोग चेहरे के भी बहुमत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मेरे को लगती जिससे, देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरा घोषित किया था, परफॉर्मेंस। मोदी जी को चेहरा घोषित किया था ना, परफॉर्मेंस। यार मेरा ख्याल है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये अमेरिका नहीं है यार, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है। मेरी आपसे भी आग्रह है कि यार आप ऐसी चीज़ें लोगों के सामने लाएं जो कंट्री की ओवरऑल प्रोग्रेस से आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि अगर चेहरे का ऐलान किया गया तो पार्टी को इससे फायदा होगा या आपको लगता है कि बहुत फायदा नहीं? देखो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग राय नहीं रखता। मैं तो ये कहता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द एमएलएज एंड वन ऑफ द मिनिस्टर। हम उसको कई बार इतना बड़ा इशू बना देते हैं। आप ही के नेता बना रहे हैं, सिद्धू साहब बना रहे हैं, चन्नी साहब बना रहे हैं और राहुल गांधी ने कह दिया कि हाँ हम देंगे। यार मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। ये भी नहीं होता कभी कभी कि आपकी राय मानी जाए, लेकिन मेरा अपना व्यू पॉइंट है। मैं व्यू पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ कि अल्टीमेटली लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए। आखिरी बात पूछूंगा मैं, राहुल गांधी ने आप लोगों के साथ हरमंदिर साहिब में मत्था टेका, दुर्गाना मंदिर गए, वाल्मीकि मंदिर गए, आप लोगों की बस में भी राहुल गांधी बैठे। क्या संदेश राहुल गांधी ने आप लोगों को? नहीं, बेसिकली मैं तो हमेशा टीम की बात करता हूँ और राहुल गांधी जी भी टीम की बात करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कोई इश्यूज खड़े करके हमें सोल्यूशन की ओर बढ़ना है। और सोल्यूशन तभी चल सकता है जब हम आप सब इकट्ठे होके एज ए टीम जो है वो आगे बढ़े। राहुल गांधी ने आप लोगों से बात की, कुछ कहा आप लोगों से, कोई संदेश आप लोगों नहीं, देखो, मेहनत की बात है, कलेक्टिवनेस की बात है, और मेरा ख्याल है कि जो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में
कर रही है, मेरा ख्याल है उससे और जोर लगा के और मेहनत करके समय आगे बढ़ना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए, सरकार बना के और हमें परफॉर्म करना चाहिए। मैं तो उस चीज़ की बात करता हूं जो आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो कॉन्फिडेंट है कि सरकार बनेगी? हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल बनेगी। ये तमाम सर्वे में प्रगट जी आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है, तो इसकी क्या वजह? ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये मीडिया, देखो 800 करोड़ का बजट है, ठीक है ना, सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है भाई। आप बदला, ये बदला कहते ना, बदला मैं आपको कितने लोग दे दूंगा जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इन्होंने टिकट दिए हुए, बदला हवा में आना है भाई। अगर तो बदला हवा में आना है फिर तो हमें भी शायद कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन बदला तो लोगों से आना है ना। तो जो लोग लीड करने वाले हैं उनकी आप बैकग्राउंड देखोगे ना। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि आप इन लोगों की बैकग्राउंड देखो कि बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके बाद बदलाव की बात करना। शुक्रिया प्रगट जी बहुत बहुत बात करने के लिए। तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जाने माने खिलाड़ी प्रगट सिंह पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चनी सरकार में मंत्री हैं। बड़ी बात प्रगट सिंह यह कह रहे हैं कि चुनाव में पार्टी को सामूहिक नेतृत्व में जाना चाहिए, ना कि किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। हालांकि कल से पहले कांग्रेस की यही रणनीति थी, लेकिन कल राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी। हालांकि प्रगट सिंह की अलग राय है, उनका कहना है कि किसी एक चेहरे को नहीं बल्कि पार्टी को सामूहिक नेतृत्व में लड़ना चाहिए। हालांकि प्रगट सिंह की अपनी राय है, अब चूंकि हाईकमांड ने साफ कर दिया है तो चेहरा तो सामने आएगा ही पंजाब कांग्रेस से मुख्यमंत्री के चेहरे का। कौन होगा वो चेहरा, इसको लेकर सस्पेंस है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, जलंधर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।